सभी मित्रों को जय श्री राम। मित्रों, आज मैं आपको एक दृष्टांत सुनाने जा रहा हूं। जो भी मनुष्य अपने किसी मित्र के साथ व्यापार में धोखा करता है, मित्रता में धोखा करता है, वचन भंग करता है, उसमें आने वाले समय में क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उस पर एक बहुत ही सुंदर दृष्टांत किसी महात्मा जी ने कहा है। मैं आज आपको वही सुनाने जा रहा हूं। मित्रों, दो मित्र थे, दोनों में अच्छी घनिष्ठ मित्रता थी, पूर्ण विश्वास भी था। उन दोनों ने सोचा क्यों ना हम दोनों एक साथ व्यापार शुरू करें और दोनों मिलकर कुछ लाभ कमाएं, कुछ पैसा कमाएं, और इसीलिए मित्रता होती भी है। दोनों जने कुछ पैसा एकत्रित करके विदेश गए। उस समय में क्या है कि आवाजावन के साधन नहीं थे, तो अगर कोई नदी पार भी करता था तो उसको हम विदेश कहने लगते थे। तो एक नदी पार करके वह व्यापार करने दोनों चले गए। वहाँ पर दोनों ने बहुत पैसा कमाया, और जब उनको समय हो गया, उन पर पैसा भी हो गया, तो उन्होंने कहा क्यों ना हम घर पर चलें, क्योंकि सबको अपने घर की याद तो आती ही है। तो दोनों घर के लिए चल दिए। अब उन दोनों मित्रों में से एक मित्र की नीयत खराब हो गई। उसने कहा अगर यह मित्र और हम दोनों घर पर पहुंचेंगे तो इस जो कमाई हम दोनों ने मिलकर की है उसको आधी आधी बांटना पड़ेगी, और अगर यह मित्र किसी प्रकार मर जाए तो यह पूरी संपत्ति मेरी हो जाएगी। तो दोनों मित्र नाव में बैठ गए, और जब मित्र नाव में बैठे तो जिस मित्र की नीयत खराब हो गई थी, जिसमें बदनीयतें आ गई थी, उस मित्र ने अपने प्रिय मित्र को नदी में धक्का दे दिया और वह मित्र नदी में डूब गया। अब वह अकेला पूरी संपत्ति का मालिक बनकर अपने गांव आ गया। जब वह नदी किनारे उसकी नाव आई तो दोनों मित्रों की पत्नियां, बच्चे मिलने आए कि आज हमारे पति, हमारे पापा, हमारे भैया, जो भी जिसका रिश्ता था, आज आ रहे हैं बहुत दिनों बाद। दोनों उन्होंने देखा कि अकेला एक ही व्यक्ति आ रहा, एक नहीं है। तो जिस मित्र को नदी में डुबो दिया था, उसकी पत्नी ने उस मित्र से पूछा क्यों मेरे पतिदेव नहीं आए? तो उसने कहा कुछ मत पूछो भाभी, उस व्यापार में बहुत घाटा लग गया, और घाटा लगने के कारण वो सदमे में नदी में कूदकर मर गया। मैं तो आ गया, मैंने उसको बहुत समझाया, वो नहीं माना और नदी में एकदम कूद गया। बेचारी रोती बिलखती अपने घर चली गई। इधर जे मित्र आया, उसने पूरी संपत्ति को अपने घर पर रखा और ठाट बाट से रहने लगा। कुछ समय बाद उसका एक छोटी सी लड़के ने जन्म लिया। वह लड़का शुरू से ही बीमार और परेशान, दुबला पतला, कमजोर। अब वह जिसने अपने मित्र की संपत्ति हड़प की थी, वह बड़ा परेशान, और बच्चे को कहीं इलाज करवाए, कहीं कहीं ले जाए, कहीं झाड़ा फूकी करवाए, जो भी जैसा कर सकता था उसने सब किया। इलाज करवाते करवाते जो उसने संपत्ति एकत्रित की थी अपने मित्र को धोखा देके, वह सब इलाज में लग गई, और जब इलाज में लग गई तो उसको भी खाने के लाले पड़ गए। अब जब वो छोटे सा बच्चा 1 साल के करीब होगा या 6 माह का होगा, उसका अंत समय आया, तो उसको वह पुरानी याद आ गई, और उसने उसी आवाज में बोला क्यों मुझे पहचान रहा है? तो उस मित्र को एकदम आश्चर्य हुआ, घबराहट हुई कि यह तो मेरे पुराने मित्र की आवाज, जिसको मैंने नदी में डुबो दिया था। घबरा गया एकदम और पूछा कौन हो भाई? उसने कहा देख पहचान मुझे, मैं तेरा वही मित्र हूं जिसको तूने नदी में डुबो दिया था।
संपत्ति के लालच में तूने मेरे साथ धोखा छल किया है, पहचान। उसने देखा कि ये तो वही है, घबरा गया। उसने कहा, देख, तूने जो भी मुझसे बेईमानी, धोखे, छल कपट से संपत्ति प्राप्त की थी, वह तो तूने मेरे इलाज में लगवा दी। अब बच्चा कुछ नहीं है तेरे पास, लेकिन क्या है कि चूंकि अब मैं आज तेरा लड़का हूं, तो कहीं ना कहीं तू मुझे कफन तो उड़ाएगा। अब मैं मरने जा रहा हूं, और फिर तो कुछ ना कुछ मेरा कार्यक्रम भी करेगा, तो ये मेरा ब्याज होगा। इस प्रकार उस मित्र ने मरने के बाद उसी के यहाँ जन्म लिया, उसी के यहाँ मरा, और अपने जो भी उसने बेईमानी संपत्ति अर्जित की थी उसका बदला ले लिया। तो कभी किसी के साथ इस तरह मित्रता में धोखा छल नहीं करना चाहिए, उसका परिणाम बड़ा भयावह होता है। जिस प्रकार ईश्वर ने जिस मित्र को धक्का दिया था नदी में, उसी मित्र को उसी के घर में एक बच्चे के रूप में पैदा किया, और वह पूरी संपत्ति जो बेईमानी से अर्जित की थी वह पूरी लगवा दी। हम कहते हैं मैं बहुत परेशान हूँ, ये हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल रहता है जो हमको भोगना ही पड़ेगा। इसलिए अच्छे विचार रखें, सभी के साथ सुहृदयपूर्ण रहें, किसी के साथ धोखा छल कपट न करें, नहीं तो भगवान इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में दंड अवश्य देता है। सही मित्रों को जय श्री राम, जय भगवान, जय बजरंगबली। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मित्रों, आप सभी को शिवरात्रि पर्व की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। शिवरात्रि के दिन ना तो शंकर जी का सती से विवाह हुआ और ना पार्वती से, फिर हम क्यों मनाते हैं शिवरात्रि? आखिर इसकी असली वजह क्या है, जानिए मेरे इस वीडियो में। शिव पुराण की रुद्र संहिता के सती खंड के अनुसार भगवान शंकर जी का विवाह चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को हुआ था, तथा रुद्र संहिता के पार्वती खंड के अनुसार माता पार्वती एवं भगवान शंकर का विवाह मार्गशीर्ष चतुर्थी को हुआ था। अतः शिव पुराण के अनुसार ना तो भगवान शंकर जी का विवाह शिवरात्रि को माता सती के साथ हुआ और फिर ना ही माता पार्वती के साथ। आखिर फिर ऐसा क्या कारण है कि शिवरात्रि पर्व मनाया जाता है? उसकी असली वजह क्या है? इसका उल्लेख है शिव पुराण की ईशान संहिता में। शिव पुराण की ईशान संहिता ने शिव पुराण में लिखा है कि फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष चतुर्दशी के दिन भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। सर्वप्रथम ब्रह्मा एवं विष्णु ने उस ज्योतिर्लिंग की पूजा की थी। इस प्रकार भगवान शिव शिवरात्रि के दिन ही निराकार से साकार रूप में प्रकट हुए थे। इसलिए हम सभी शिवरात्रि को बड़े ही आनंद और हर्षोल्लास से मनाते हैं। यह है शिवरात्रि मनाने का प्रमुख कारण। शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर का विवाह नहीं, प्रकट उत्सव हुआ था, इसलिए हम उनको मनाते हैं। जय शिव, जय भोले, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय।